राम भैया कहाँ है माँ? कहाँ है राम भैया? वो तो गए वनवास को मुनि वेश धारण करके। बहुरानी सीता और कुमार लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चले गए। वन को? वन को क्यों? वनवास के लिए कोई यूं ही नहीं चला जाता। ये अयोध्या में चल क्या रहा है? किसने दिया उन्हें वनवास? किसने भेजा उन्हें वनवास मां? वो तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ ने। पिताश्री ने? नहीं 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 नहीं। आसमान टूट सकता है, धरती फट सकती है, किंतु पिताश्री राम भैया को ऐसा दंड नहीं दे सकते। सच्चाई कुछ और है मां, सच्चाई कुछ और है। ऐसा ही हुआ है महाराज भरत। महाराज मत कहो मुझे मंत्रा माई। उचित है कुमार भरत। तो सुनिए, महाराज दशरथ ने कुमार रामचंद्र को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने का आदेश दिया है। और आपको अयोध्या का महाराज घोषित किया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या राम भैया से कोई अपराध हुआ था मां? नहीं, मेरे राम भैया कोई अपराध कर ही नहीं सकते। वो तो न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा है। तो उनको ऐसा घोर दंड किस कारण दिया गया मां? बताइए मां। पिताश्री यदि इस संसार में सबसे अधिक किसी को प्रेम करते हैं तो वो है राम भैया। वो तो आरंभ से ही राम भैया को राजा बनाने के लिए आतुर थे। और यही नहीं, कुलगुरु वशिष्ठ, आर्य सुमन जी, अयोध्या की प्रजा सब एक मत से राम भैया को राजा के रूप में देखना चाहती थी ना मां। फिर मेरी अनुपस्थिति में ऐसा एकाएक क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया? क्या हो गया मां? बताओ मां, क्या हो गया ऐसा? अब कुछ समझ में आ रहा है। पिताश्री की मृत्यु किसी ज्वर या हृदयघात से नहीं हुई। उनके प्राणों से भी प्रिय राम भैया के विछोह ने उनके प्राण लिए है ना मां? बोलिए मां, किसने ये षड्यंत्र रचा? किसने तोड़ते एक प्राण की भांति रहने वाले पिता पुत्र को अलग किया? हमारे परिवार की सुख शांति को किसने छीन लिया? जिस किसी ने भी ऐसा किया वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे हाथों उसका वध निश्चित है। वो कदापि क्षमा के योग्य नहीं है। मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हमारा वध कर दो। क्योंकि ये जो भी हुआ ये हमारे कारण हुआ। पुत्र राम को वनवास तुम्हारा राज तिलक इसका आदेश हमने दिया था। और महाराज दशरथ तुम्हारे आदेश से वचनबद्ध थे। वर्षों पूर्व उन्होंने हमें 2 वर देने का वचन दिया था और ये दोनों वर उनसे मांग की। हमारी पहली इच्छा है कि राम राजा नहीं बनेंगे। अयोध्या के राज सिंहासन पर राम नहीं, हमारा पुत्र भरत बैठेगा। हमें दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। ये तो मेरे लिए हर्ष की बात है। भरत मेरा प्रिय अनुज है। उस जैसे भाई के लिए
मैं एक क्या सैकड़ों राजपाट त्यागने को तैयार हूँ। स्वामी पुत्र, ये हमने जो भी किया ना, ये तुम्हारे लिए किया पुत्र। हर माँ तो यही चाहती है ना कि उसका पुत्र सर्वोच्च पद प्राप्त करे। हमने तुम्हारे लिए सर्वोच्च पद मांग लिया। अब तुम ठहरे सही, तो अपने पिता का अंतिम संस्कार करके ये अयोध्या का शासन संभाल लो। नहीं, भरत की माँ ऐसी नहीं हो सकती। तुम कोई और हो जो माता कैकेयी का वेश बनाकर मेरे सामने खड़ी है, जिसने मुझ भरत का सर्वनाश कर दिया, सारा जीवन कलंकित कर दिया मेरा। नहीं पुत्र, ऐसे मत कहो। तुम्हारी माँ है। माँ सबका अपमान मत करो।